हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। तो प्रीवियसली जो है हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं वो है हमारे कैंटिलीवर बीम के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें, ड्रॉ बीएम एंड एसएफ डायग्राम फॉर कैंटिलीवर एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर बीम हमको गिवन है, इसका जो है हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है वो डायरेक्टली शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन जो है वो कैरिड आउट करते हैं। प्रीवियसली जो है जो साइन कन्वेंशन हमने लिए थे उसके अपोजिट साइन कन्वेंशन जो है हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, एसएफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन को थोड़ा ध्यान रखना है। वहां पर हम लोग जो है सिंपली सपोर्टेड बीम में अपवर्ड पॉजिटिव लेते थे और डाउनवर्ड नेगेटिव लेते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड जो है उसको पॉजिटिव लेंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए प्रीवियसली हम लोग क्या कर रहे थे, सपोर्ट ए से, मतलब ये पॉइंट से इधर चल रहे थे। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, ये डी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में इधर आना है। ठीक है, ये डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डायरेक्शन में आ रहे, इसलिए साइन कन्वेंशन जो है वो हम लोग अपोजिट लेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, प्रीवियसली ये डायरेक्शन में जा रहे थे। ठीक है, इसमें पूरे अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे थे, डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, अपवर्ड जो है नेगेटिव लेना है और डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है कैंटिलीवर बीम में। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, एसएफ कैलकुलेशन, अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है। ठीक है, देन सो शेयर फोर्स एट देखिए डी पॉइंट पे लेफ्ट राइट लेते हुए चलना है हमको। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा राइट, डी राइट। ठीक है, तो राइट लेफ्ट ऐसे लेना है। शेयर फोर्स एट डी राइट इज इक्वल टू, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 0। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखिए डी लेफ्ट में जब आ रहे हैं हम लोग, डी लेफ्ट में, ठीक है, यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया डाउनवर्ड 3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो डाउनवर्ड क्या लेना है हमको, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अपवर्ड नेगेटिव, तो डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए हम लोग लेंगे पॉजिटिव, तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव 3 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट सी राइट इज इक्वल टू, सी के राइट साइड में। ठीक है, यहां पर देखिए इसके बीच में कोई फोर्स नहीं आया, जितनी इंटेंसिटी है उतनी सेम रहेगी, तो ये आपका हो गया 3 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट इज इक्वल टू 3 ले लो यहां पर। ठीक है, देन उसके बाद में देखिए 2 किलो न्यूटन, ये आपका डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लेना है, +2 इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट सी के बाद में आ गया हमारा बी राइट इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी फोर्स आया नहीं है। ठीक है, इसलिए जितनी इंटेंसिटी यहाँ पर है उतनी इंटेंसिटी यहाँ पर लेना है हमको। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है, तो बी के लेफ्ट में आ जाएंगे हम लोग, तो ये आ गया आपका 1 किलो न्यूटन। ठीक है, तो वो ले लेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा 5 + 1 इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। ठीक है, तो ए पॉइंट पे, यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं लेना, डायरेक्टली ए पॉइंट पे ले लेना है। ठीक है, तो ए पॉइंट पे शेयर फोर्स एट ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसके बीच में कोई फोर्स नहीं आया इसलिए जितना ही इंटेंसिटी उतना ही रखना है, 6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन जो है हमको शेयर फोर्स कैलकुलेशन में कैरिड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद में इसके डायग्राम जो है हम लोग प्लॉट कर लेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम में एक बेस लाइन ले लेंगे हम लोग। देन यहाँ का पोर्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, तो पहले देखिए शेयर फोर्स एट डी राइट, शेयर फोर्स एट डी राइट वो है हमारा 0। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट में 3 है। ठीक है, तो डी लेफ्ट में 3 किलो न्यूटन ले लेंगे यहाँ पर, 3 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट सी राइट में अगर देख रहे हैं हम लोग तो 3 है, सेम इंटेंसिटी, तो ये सेम ले लेंगे हम लोग, 3 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में वही पॉइंट पर लेफ्ट साइड में शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट वो है हमारा 5। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा 5 किलो न्यूटन। देन कंटिन्यू 5 किलो न्यूटन। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी राइट में 5 किलो न्यूटन कंटिन्यू है। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट वो है हमारा 6, तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा 6
किलो न्यूटन, देन कंटिन्यू 6। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारी शेयर फोर्स डायग्राम फॉर्म हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग शेडेड कर देते हैं पोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, SFD, शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, देन इसके बाद में क्या करना है हमको, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस कैरिड आउट करना है स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 2, जिसमें हमको कैरिड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन जो है वो उल्टे साइन कन्वेंशन लेना है। अगर क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो उसको लेना है पॉजिटिव। क्योंकि हम लोग जो है बेंडिंग मोमेंट जो लेंगे वो पॉइंट डी से स्टार्ट करेंगे, इधर आने वाले। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, पॉइंट ए से स्टार्ट करके इधर जा रहे थे। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में। यहाँ पर क्या करना है, डी से स्टार्ट करना है और ऐसे आना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन जो है वो उल्टे फॉलो करेंगे हम लोग। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले लेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ये डी पॉइंट पे लेंगे। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं हम लोग इधर साइड में। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट डी 0। देन उसके बाद में लेना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, तो ये लेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है। देखिए यहाँ पर थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन फिंगर को रोटेट, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ये हमारा। ठीक है, ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इसको लेना है, क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है नेगेटिव। देखिए क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आएगा हमारा नेगेटिव माइनस। ठीक है, कितना इंटेंसिटी 3 है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, सी से डी तक का डिस्टेंस 1 मीटर, तो वो 1 हो गया, तो वो हो गया -3 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में सेकंड, बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मतलब यहाँ पर लेना है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये बी पॉइंट, तो देखिए पहला ये डी पॉइंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना 1.5, तो ये ले लेंगे हम लोग -3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। देन उसके बाद में देखिए ये वाला, ये भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, डाउनवर्ड क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है पॉइंट बी के ऊपर। यहाँ थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन फिंगर को रोटेट करना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट बी -3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 -2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी आ जाएगा हमारा -5.5 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में लेना है हमको बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए पॉइंट, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन फिंगर को रोटेट करना है। तो पहला देखिए, पहला 3 है। ठीक है, तो 2.5 का डिस्टेंस पे है वो, तो माइनस ले लेंगे हम लोग, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, देन -2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, देन उसके बाद में -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आ जाता है हमारा -11.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए आ जाएगा हमारा -11.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स्ड कैंटिलीवर, एक एंड फिक्स रहता है इसका, एक एंड फ्री रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ए पॉइंट पे जो है कुछ ना कुछ हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो आता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आप देखोगे यहाँ पे आता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट आपका आया है -11.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है इसके बेस पे हम लोग अब ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट इसका निकाल लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट एट डी 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेस लाइन निकाल लेते हैं। देन
ये पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन और नीचे का पोर्शन नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। इसकी पूरे वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में आए हैं, इसलिए डायग्राम जो है वो नीचे बनेगी हमारी। बेंडिंग मोमेंट एट डी 0 हो गया। देन बेंडिंग मोमेंट एट सी -3, ठीक है। तो सी पॉइंट पे देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो यहाँ पर आ गया वो, ठीक है। तो ये है हमारा 3 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में देखिए बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे -5.5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -5.5 किलो न्यूटन मीटर। देन लास्ट वाला है 11.5, तो यहाँ पे आएगा ये 11.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसकी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायग्राम, ठीक है। ये इंक्लाइंड लाइन फॉर्म होगी। देन उसके बाद में ये इंक्लाइंड लाइन, देन कंटिन्यू फिर ये इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। और ये जो डायग्राम बन रही है हमारी, ये निगेटिव डायग्राम है, ठीक है। तो ये निगेटिव डायग्राम बन जाएगी। ये पोर्शन को थोड़ा सा लाइन स्क्रैच कर लेते हैं यहाँ पर, ये पोर्शन में, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये बीएमडी हमारी ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो देखिए ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल था, इसमें हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है प्लॉट करनी थी। बीम जो था हमारा वो कैंटिलीवर बीम था, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है। तो डायग्राम जो है वो आपको गिवन है, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, ठीक है। फ्री पे लोड एक्ट हुआ है, ठीक है। तो पहले काम क्या करना है हमको, स्टेप 1 में शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसमें एक चीज हमको ध्यान रखना है, ये साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या लेना है, अगर अपवर्ड है तो उसको नेगेटिव लेना है, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो साइन कन्वेंशन हम लोग ले रहे थे उसके अपोजिट साइन कन्वेंशन जो है यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। अपवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट डी राइट, ठीक है। पहले राइट लेंगे फिर लेफ्ट लेंगे, क्योंकि हम लोग इधर से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट साइड हो गया, फिर उसके बाद में ये लेफ्ट साइड हो गया। तो ये राइट लेफ्ट करते हुए चलना है हमको, ठीक है। तो राइट में 0, फिर लेफ्ट में आएंगे तो ये 3 आ गया, वो 3 कंसिडरेशन में ले लिया। फिर उसके बाद में ये पॉइंट पे लेंगे हम लोग सी के राइट साइड में, ठीक है। तो वो सेम आएगा 3, ठीक है। तो 3 का ले लिया हमने। देन उसके बाद में सी के लेफ्ट में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 2 वाला ऐड हो गया, तो 5 किलो न्यूटन। साइन कन्वेंशन अच्छे से ध्यान में रखना है, अपवर्ड है तो नेगेटिव लेना है, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। देन उसके बाद में ये 5 आ गया। तो सिमिलरली ऐसे ही हमको ए पॉइंट तक करते हुए जाना है। तो ए पॉइंट पे ये हमारा मैक्सिमम आ जाएगा 6 किलो न्यूटन शेयर फोर्स। देन उसके बाद में क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है। बेंडिंग मोमेंट में भी साइन कन्वेंशन हमको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन उल्टे फॉलो करना है इसमें, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है पॉजिटिव, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी 0 हो गया। देन बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है, सी पॉइंट पे ले रहे, ठीक है। तो ये 3 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है, इसलिए हमको नेगेटिव लेना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट बी लेना है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे ले रहे हैं हम लोग, तो ये क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव -3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। देन ये भी क्लॉकवाइज है 2 वाला, इसलिए उसको भी नेगेटिव -2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है। तो वो आंसर आ जाएगा -5.5 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट ए, ठीक है। तो पहला वाला -3 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। देन उसके बाद में -2, ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मीटर। देन उसके बाद में 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है, तो आ गया -11.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। साइन कन्वेंशन अच्छे से लेना है, बस चेंजेस यहाँ पर इतने ही, साइन कन्वेंशन, इसमें रिएक्शन नहीं निकालना है, डायरेक्ट शेयर फोर्स कैलकुलेशन, उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इतना कैलकुलेशन जो है हमको इसमें कैरिड आउट करना है।